जी, साग्निक कह रहे हैं लास्ट टाइम बाबर आजम स्कोर्ड अ टेस्ट 50, इमरान खान वाज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जी बिल्कुल, 16 इनिंग्स हो गई है, 8 टेस्ट मैच पूरे हो गए हैं और 50 नहीं आई है। तो भाई जेसन गिलेस्पी ने लेकिन उनको फुल बैक किया है। ये हमारे इंडियंस के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि अब ये इंग्लैंड की भी सीरीज पूरी खेलेंगे और हमारे को एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट देंगे। तो मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बाबर आजम, इनफैक्ट मैं चाहती हूँ शाहीन शाह अफरीदी भी खेले, बाबर आजम भी खेले, इमाम उल हक भी खेले, सारे पर्ची खेले, ताकि हमें और मजे आए। तो वही जैन जी आ गए। तो जैन जी हमारे पाकिस्तान के व्यूअर हैं और काफी सीरियस व्यूअर हैं। एंड जैन जी कह रहे हैं बाबर की जगह उमर अकमल इतने चांसेस देता तो वो कुछ कर लेगा। अगर आप दोनों उसकी बैटिंग देखी है तो आप मुझसे अग्री करोगे। जी देखिए, उमर अकमल कामरान अकमल के भाई है। जी बिल्कुल, 3 भाई खेलते थे, ऑब्वियसली हमने उनको बैटिंग करते हुए देखा है। बट यार आजकल उनकी कोई फोटोज भी आ रही है, फिटनेस विटनेस उन्होंने काफी बना ली है और कुछ शर्टलेस वर्टलेस फोटोज भी डाल दी थी यूएस में, मैंने देखा था। बट द थिंग इज यार, एवरी प्लेयर हैज अ टाइम। बट आप शायद ये कह रहे हैं कि इतने चांसेस उसको मिले होते तो शायद वो बेटर परफॉर्म करता। देखिए, अगर मगर का तो बहुत कुछ हो सकता है जैन साहब, अनलेस वो चीज हो ही नहीं एंड वो चीज प्रूव नहीं हो, वी कांट से फॉर श्योर दैट दैट वुड हैव हैपेंड। बट ऐसे काफी केसेस है पाकिस्तान में जिनकी इतनी सोशल मीडिया ब्रैकिंग नहीं होती, जो साया कॉर्पोरेशन से कनेक्टेड नहीं होते, कुछ मैचेस के लिए आते हैं फिर वो आउट हो जाते हैं। तो भाई कह सकते हैं मे बी इट वाज अ पॉसिबिलिटी, अगर उमर अकबल को चांसेस मिलते तो ही वुड हैव बीन बेटर। बट यू कांट बी श्योर बिकॉज एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। सरफराज खान के बारे में भी मुहिम चली थी, शफीक के बारे में बड़ी मुहिम चली थी। 4 इनिंग खेल गए ये, बैटिंग पिचेस पे 2 इनिंग, यहाँ पे 2 इनिंग। आयूब भी चल गया, ये नहीं चला, समझ रहे हो। तो जो टीम में नहीं होता वो अच्छा लगता तो है, लेकिन जैसे ही टीम में आ जाता है फिर वो गंद फैलाने लगता है। यहाँ पे खिलाड़ी इनको चाहिए यूनुस खान जैसे, यूसुफ यूहाना जैसे, जो रन्स बनाते थे इंजमाउल हक जैसे, ऐसे कोई बैट्समैन इनको तैयार करने पड़ेंगे। लेकिन इन्होंने हवा इतनी चला दी है ना, बाबर आजम बाबर आजम, बाबर आजम के आगे पीछे कुछ पाकिस्तान दिखता ही नहीं है, पाकिस्तान ढका हुआ है बाबर आजम से। उसमें बाकी के खिलाड़ी कंट्रीब्यूट करते भी नहीं है, करते तो उनकी वाहवाही नहीं होती, तो वो थकेले से हो जाते हैं। कहीं ना कहीं बोर्ड को स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए, पाकिस्तान के बोर्ड को, कि जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस देगा उससे ही इंटरव्यू करवाओ। और टीम हारती है तो कप्तान और सीनियर खिलाड़ी दोनों को बिठा करके उनसे इंटरव्यू करवाओ। जी बिल्कुल। तो भाई नीचे समीर जी ने आईपीएल का एक केबीसी का क्वेश्चन पूछा है, तो भाई वो सारे लोग वो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। वैसे समीर जी मैं आपको बताऊं, मुझे इसका आंसर पता है, तो बट आई विल गिव अ चांस फॉर ऑल आवर व्यूअर्स आल्सो जो यहाँ बैठे हैं, उन समीर जी के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आशाम शाह जी कह रहे हैं, आशाम, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तो उनके 2-3 मैसेजेस हम लेते हैं। वो कहते हैं बाबर विल बी ड्रॉप फ्रॉम इंग्लैंड सीरीज। जी मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज अगर आपने जेसन गिलेस्पी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है तो उन्होंने कंप्लीटली बैकिंग दी है बाबर आजम को, तो मुझे लगता है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलेंगे। एंड इसके अलावा वो नीचे मैसेजेस में पूछ रहे हैं व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मोहसिन अली एंड व्हाट इज योर एंड डू यू नो वासे हबीब। जी वासे हबीब के साथ मैंने कुछ साल पहले कुछ महीनों के लिए काम किया था, उनके और मेरे बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई है एंड मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स है उनकी। तो भाई किसी दिन अगर मेरा मूड पड़ा तो मैं उसको ट्विटर पे भी डाल दूंगी। तो भाई वासे हबीब को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, जितना वो अपने आप को शायद नहीं जानता होगा। एंड दूसरी बात, मोहसिन अली भाई, मोहसिन सर को मैं जानती हूँ, वो बड़े हैं, सीनियर है, थोड़ा सा गाली गलौज ज्यादा करते हैं, थोड़ा सा कॉमेडी है, लेकिन बात वो कड़वी बोलते हैं लेकिन सच्ची सच्ची भी बोलते हैं, थोड़े इमोशनल ज्यादा है, ये बात अलग है। बट जो भी है दिल से बातें करते हैं। देखो भाई, मैंने बाकी किसी को नहीं देखा है, मैंने मोहसिन जी की थोड़ी सी वीडियो देखी है, इन्होंने ही दिखाई दी। क्रिकेट की नॉलेज काफ़ी अच्छी है उनकी, रीड अच्छे से कर लेते हैं गेम को। माना कि जबान थोड़ी कड़वी है, बट सच तो कड़वा ही होता है दोस्तों। इमोशन है, इमोशंस उन्हीं के अंदर होते हैं जो दिल से किसी काम को करते हैं, समझ रहे हो। फॉर एग्जांपल विराट कोहली में एग्रेशन क्यों है, क्योंकि वो दिल से खेलता है, जीत के लिए खेलता है। तो मोहसिन जी भी अपना काम कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। अब उस दौरान कोई उनको उंगली करेगा, भाई उंगली कोई हमें आके कर देता, हम भी बर्दाश्त नहीं करते, हम भी फट जाते हैं। हर इंसान की एक सीमा होती है बर्दाश्त करने की।
तो किसी को इतना भी ना डराओ कि उसके मन से डर ही खत्म हो जाए। और वो तो सीनियर खिलाड़ी है यार, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मतलब सीनियर बंदे हैं, क्या समझ रहे हो, खिलाड़ी गलती से निकल गया, जर्नलिस्ट है सीनियर, अगर आप कोई इंसान उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो वो किसकी रिस्पेक्ट करेगा भाई? उसने तो पूरी जिंदगी अपना काम किया है, अच्छा काम करने पे अगर उसको गाली पड़ेगी तो वो तो बदले में गाली देगा ही देगा। जी चलिए, सिद्धांत जी कह रहे हैं ये पाकिस्तानी क्या फूक के किंग कोहली से कंपेयर करते हैं यार। देखिए, अब किस वैरायटी का माल फूकते हैं ये तो मुझे पता नहीं है कि पाकिस्तान में क्या मिलता है, खैनी खाते हैं या गांजा फूकते हैं, आई हैव नो नॉलेज। लेकिन मैं बता सकता हूँ। हाँ बताइए, वो बताइए बताइए। सुअर होता ना, गंदगी में चलता है, ये पीछे से जाते हैं, उसके पछवाड़े को सूंघते हैं, और वही नशा इनको पूरा हफ्ता हफ्ता महीनों तक चलता है, क्योंकि पैसे नहीं है इनके पास किसी चीज के नशे के, ना इनसे सूखा नशा हो सकता है ना गीला नशा हो सकता है। ये नशा करते हैं जो मैंने बता दिया पछवाड़े का। अविनाश जी कह रहे हुक्का पीते हैं, नहीं यार, हुक्के हुक्के से इनका कुछ नहीं होता। अविनाश जी हुक्का तो आपने हल्का बोल दिया। समटाइम्स जब इनके पास आसपास में गंदगी नहीं होती, जब ये बाहर जा रहे होते हैं, अच्छी कंट्रीज में जा रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, बाबा उस आजम खान, हाथी आजम को बुला लेते हैं कि इसको साथ में रखेंगे, इसके पछवाड़े को सूंघ सूंघ करके, सूखा नशा करके हम चीजें करेंगे। कोई भी फालतू का इंटरव्यू, कोई भी स्टेटमेंट आ जाती है ऐसी कि घंटे का किंग कर लेगा, मैच विनर नवाज, शादाब, तू मेरा मैन खिलाड़ी है, तू मेरा वाइस कैप्टन है, ना वाइस कैप्टन रहा ना खिलाड़ी रहा, मैच विनर तो गायब ही है, घंटे के किंग बाबर, जो उनसे रन नहीं लग रहे हैं 8 में टेस्ट मैच, होम कंडीशन में भी रन नहीं लग रहे हैं, 50 रन नहीं आए हैं भाई जिससे, लेकिन फिर भी लगातार खेल रहा है, और जो बंदे रन बनाते हैं वो लगातार नहीं खेलते हैं। अब सोचो, पाकिस्तान की टीम ने ही नहीं, उनके बोर्ड ने भी अलग तरीके का नशा किया हुआ है, घूस खाते हैं, आर्मी वालों से दबते हैं, पाकिस्तान की आर्मी से, क्योंकि पूरा कंट्रोल वो करते हैं, जाहिर सी बात है उनके पीएम को अंदर किया हुआ है तो इनकी तो वैसे ही फटी रहेगी उनसे। ट्रेनिंग क्या दिलाते हैं भाई, पत्थर उठाने की, अबे बैट बॉल उठाना होता है, उसका प्रेशर उठाना होता है। स्नाइपर, अरे पत्थर छोड़, स्नाइपर, वो कौन था वो, यार उसकी मैं भूल रही हूँ उसका नाम, कौन था ये, आई थिंक वो इफ्तिकार चाचू था या कौन था, उसको स्नाइपर ट्रेनिंग करवा रहे हैं यार। मैं सोच रही हूँ ये क्या हो रहा है। गधों की टोली, बैट ऐसे पकड़ा जाता है, बैट से ऐसे खेला जाता है, ठीक है, ये क्या है वहां, क्या ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे को गोली मारने की प्रैक्टिस कर रहे हो? तभी तो लड़ाइयां होती रहती है इनकी ड्रेसिंग रूम में। किसी दिन गन आ गई ना, किसी ने रख दी गन, हो जाता वही काम। ऊपर से भाई इनके आर्मी चीफ एकदम घटिया गिरे हुए इंसान, हिंदुस्तान को हराना है, हिंदुस्तान से हार के नहीं आना है भाई, हिंदुस्तान से हार भी गए और पाकिस्तान पहुंच भी गए, तुम्हारी गंदगी वाली टीम क्या उखाड़ लिया तुमने, तुम्हारा बड़ा बोलबाला था, क्या आ गई तुम्हारी ट्रेनिंग काम, एक तो वहां पिटते पिटता बचा था यूएस की सड़कों पे। तो भाई रात में सो जा, नहीं तो बांग्लादेश आ जाएगा, पाकिस्तानी लोगों को वो कह रहे हैं। अविनाश जी, खानो जी कह रहे हैं बाबर आजम कौन है, खानो जी आप मेरे से थप्पड़ खाएंगे, बाबर आजम कौन है ऐसा भी ना बोलिए, ये मैसेज मैं इग्नोर करूंगी, पहले बाबर आजम के बारे में गूगल में पढ़ के आइए। हसन जी कह रहे हैं नाहिद बिकेम द फर्स्ट बॉलर इन हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट 152। जी हाँ, आज इसने 150 प्लस जो किया है यार, ही इज ओनली 21 years old and he was breathing fire today। वैसे मेरे पास वो तमाशा ऐप तो है नहीं, बट यूट्यूब में ऐसे मैं चैनल्स ढूंढ रही थी, वो छोटा छोटा लाइव सेशंस दिखा रहे थे, कभी एक चैनल दिखा रहा है कभी दूसरा चैनल, तो किसी तरह मैंने टूटे फूटे मैच देख लिया और क्रिक टेल्स में कमेंट्री सुन ली। तो भाई नाहिद, क्या मतलब मजा ही आ गया यार उसकी बॉलिंग देख के। एंड मतलब पाकिस्तान की ग्राउंड्स में पाकिस्तान बॉलर्स इनइफेक्टिव हैं एंड बांग्लादेशी पेसर ज्यादा उस पे हावी हो रहे हैं, ये सोचने की बात है यार। भूख है इनमें, बांग्ला टाइगर्स में भूख है, बांग्लादेशी खिलाड़ियों में भूख है। नाहिद ने अपना करियर बेस्ट बना दिया है क्योंकि भूख है, सामने वाले के पेट भरे हुए हैं, फिक्सिंग से भरे हुए हैं, ठीक है, पीएसएल निकम्मी लीग उसमें खेलते हैं, वहां से पैसे कमा लेते हैं, छोटी मोटी अब बाकी के मैचेस जाते हैं, मतलब हाँ
सोचो, हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे खेलने, हमें मैच फीस चाहिए, हमारी 6 महीने की सैलरी। अबे ब्लैकमेल कर रहे हो तुम, कितनी घटिया गिरी हुई हरकत की है तुमने। और तुमने क्या ही झंडे उखाड़ लिए हिंदुस्तान में आके, कैसी, मतलब छोटी छोटी टीमों से भी हार गए यार तुम। तो तुम्हें तो सैलरी तुम डिजर्व ही नहीं करते, ऊपर से तुम्हारे लिंक निकल जाते हैं, फलानी कंपनी में इतना शेयर है, होल्डर है, बिगड़ा है। तो तुम तो भाई पागल बना रहे पाकिस्तान की जनता को। और पाकिस्तान की जनता पता नहीं इनको ईंट पत्थर क्यों नहीं मार दिया अभी तक, वरना अभी तक तो पेल देना चाहिए था। सिक्योरिटी इनकी है नहीं कुछ, 4 कैमरे लगते हैं वो भी चोरी हो जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन भाईजान पाकिस्तान की सड़कों पे पाकिस्तानी क्रिकेटर पिटते हुए नजर आएंगे, और ऐसे घसीट के पेला जाएगा। टेपिया, गोबर आजम, हाथी आजम, सोफा, चाचा जान, और चाचा जान, और चाचा जान भाई आहिस्ते मारो, ऐसे ऐसे ठुकाई होने वाली है तुम्हारी। तो भाई भामुड्डे आजम जी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं थोड़ा ठंडा पी लो, एंड वो कह रहे हैं आटा मिलेगा, और हाथ में घड़ी पहनी है वो भी दे दीजिए। हाथ में घड़ी, कभी आप हाथ में घड़ी मांगते हैं, कभी सोफा मांगते हैं, कभी पीछे फूल मांगते हैं, क्या चाहिए आपको? क्रिश को भेज देती हूँ आपके पास, क्रिश को रख लीजिए अपने भाई पास। देखो, पाकिस्तान को तो घड़ी देने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनका घंटे भर का समय सही नहीं चल रहा है, माय गॉड, खराब ही चल रहा है। वो तो घंटे के किंग है ना, अब जो घंटे के किंग है उनको घड़ी की क्या जरूरत है? घड़ी देखोगे भाई, तुम्हारा ना दर्द बढ़ता जाएगा कि इतने साल हो गए हैं, रन नहीं बने हैं, जीत का चस्का चखना ही भूल गए हैं, रवि राजा की यादों में डूबे हुए इंसान पाकिस्तान को भी डुबो रहे हैं। तो भाई बामुड्डे आजम जी वो कह रहे हैं कि भाई हमारा टाइम खराब चल रहा है। जी हमें दिख रहा है आपका टाइम खराब चल रहा है। तो आमिर जी आ गए हैं। आमिर जी आपका वेलकम है। वैसे आमिर जी पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन वो इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े फैन है और सिर्फ इंडिया के मैचेस देखते हैं। आमिर जी आपका बहुत बहुत वेलकम है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। विजय कुमार जी बोल रहे हैं बांग्लादेश जो है वो इंडिया आ रहा है इसके बाद, तो क्या हमें फास्ट पेसर्स के रिलेटेड पिच बनानी चाहिए या स्पिन बॉलिंग के हिसाब से? गुड क्वेश्चन। पहले तो वीडियो को लाइक कर दो भाइयों। देखो हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी जमीन। हम कंपैरिजन नहीं कर सकते बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो मैचेस चल रहे हैं उससे कि हिंदुस्तान में आके बांग्लादेश की परफॉर्मेंस ऐसी आएगी या हम पाकिस्तान से खराब खेल जाएंगे, ऐसी मैं सपने में भी नहीं सोच सकता भाई। मैं, समझ रहे हो, मतलब मैं ये कहूंगा जो बंदा राइटी है वो लेफ्टी खेलेगा, जो लेफ्टी है वो राइटी खेलेगा, तभी पाकिस्तान से बेहतर खेल जाएंगे हम। तो हमारी स्ट्रेंथ यहाँ पे स्पिनर है, स्पिनिंग अटैक है, स्पिनिंग पिचेस है। वहां पे हमारे सारे बैट्समैन रन भी बनाते हैं, हमारे बॉलर्स विकेट भी निकालते हैं। फॉर एग्जांपल रविंद्र जडेजा कातिलाना बॉलिंग डालेंगे, अक्षर पटेल, कुलदीप, इनकी तिगड़ी, साथ में बिश्नोई डाल दो या कोई और स्पिनर डाल दो, उसको झेल पाना बहुत मुश्किल है। अब आते हैं फास्ट बॉलर का उदाहरण देता हूं, जैसे 151 की इन्होंने डाली है। तेज बॉल से हिंदुस्तान के खिलाड़ी कभी नहीं डरते, ना ही बीट होते ना ही आउट होते। आपने देखा होगा हुआ बना रखा था स्टार का, 1 ओवर में 29 रन पहले रोहित शर्मा ने। तो हम पेसिंग अटैक से तो बिल्कुल भी नहीं डरते। हमें अपनी वही स्ट्रेंथ रखनी चाहिए जो हमारी स्पिनिंग ट्रैक है, जैसे कि चेन्नई की पिचेज है, लखनऊ की पिचेज है, दिल्ली की पिचेज है। हमारे यहाँ चौथा 5वां दिन तो सरवाइव करना किसी भी टीम के लिए नामुमकिन हो जाता। 100 रन नहीं बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी से 107 रन का टारगेट था, वो 83 पे ऑल आउट हो गई थी। जी तो भाई अविनाश जी कह रहे हैं आज जिसने गोबर आजम को आउट किया है नाइदी था वो इंडिया को रोहित शर्मा उसको पुल शॉट मारेगा वो शॉट बॉल पे। तो भाई बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद व्हाट क्रिश वाज सेइंग दैट ये बांग्लादेश के जब बॉलर्स इंडिया आएंगे तो इनको बड़ी डिफरेंट ट्रीटमेंट, आई नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट इनको काफी डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलने वाली है। एंड ये एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है। आज जो मैं कॉमेंट्री सुन रही थी क्रिक टेल्स में, आई थिंक पाकिस्तानी कुछ बोल रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि बहुत बड़ी सीरीज इनकी आने वाली है इंडिया के अगेंस्ट, तब इनको पता चलेगा कि ये कितने बड़े बॉलर है, कितने जो भी है। तो भाई इंडिया के अगेंस्ट इनका ट्रू टेस्ट होगा। देखो ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि बांग्लादेश के बॉलर खराब है भाई। शाकिब अल हसन ले लो, सैफुल इस्लाम ले लो, तास्किन अहमद ले लो, नाहिदा ले लो, ये जो बॉल डाल रहे हैं,
मेहदी हसन मिराज ले लो, कोई भी बॉलर जो है ना, इनके बॉलर अच्छी क्वालिटी के हैं, इंडियन बैट्समैन को भी परेशान करेंगे, विकेट्स भी निकालेंगे, ये भी सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट सच्चाई सबसे बढ़कर ये है, ये जितने भी रन पे विकेट निकाल देंगे इंडिया की, जितने भी टारगेट इंडिया बनाएगी एक पहली इनिंग में या सेकंड इनिंग में, वो उतने रन बांग्लादेश की टीम, बिकॉज हमारे पास जसप्रीत बुमराह है, हमारे पास मोहम्मद शामी है, सिराज है, हमारे पास रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, बिश्नोई, कोई भी बॉलर, मैं कह रहा हूँ पार्ट टाइमर बॉलर भी लगा दिया ना, तब भी यहाँ खेलना बहुत मुश्किल है। आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर